बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.6 में आज हम सवाल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 के स्टेटमेंट देखो, अगर मुमकिन हो तो माकूस कालब के तरीके से हल कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 1। बेटा ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजी ही क्वेश्चन है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आप बाकी सारे क्वेश्चन इजीली खुद सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का एक ही मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस वाली वैल्यू को बेटा ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना है, जो कि है 2x + 5y 4x - 3y, ये इक्वल है 19 - 1। अब हमने क्या करना है, x और y के ना बगैर रकमों को लिख लेना है। इधर x के साथ 2 है, 2 लिख लेना है। इधर y के साथ 5 है, 5 आ जाएगा। इधर x के साथ 4 है, 4 लिख लिया। इधर y के साथ -3 है तो हमने -3 लिख लिया। ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, इक्वल ये वाली वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 19 - 1। अब हमने क्या करना है, जो वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे हमने a का नाम दे देना है। a इक्वल 2 5 4 -3। ठीक है, और ये एक्स वाई वाली वैल्यू को हमने x का नाम दे देना है, कैपिटल X से जाहिर करना है, जो कि है एक्स वाई। और ये वाली वैल्यू को हमने b का नाम दे देना है, b इक्वल 19 - 1। अब देखो ये a x b, तो यहाँ पर देखो a x इक्वल किसके है, b के। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a(x = b), ऐसे हमने फॉर्मूला बना लेना है। अब x इक्वल, अब a को हमने दूसरी साइड ले जाना है। इधर a जमा का है, दूसरी साइड जाके ये a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। अब a इनवर्स मालूम करने का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, 1/मक्ता a अर्जवाइंट a। अब हमने a का अर्जवाइंट भी लेना है और a का मक्ता भी लेना है। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है, अर्जवाइंट a इक्वल, इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है। -3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। इधर इनके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो होगा ही। इधर -5 - 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब हम लेंगे a का मक्ता, तो हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा ली। अपनी a की वैल्यू लिख लेनी है, जो कि है 2 5 4 -3। अब हम इसका मक्ता ले लेंगे, मक्ता a इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 × 2, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 5 × 4। अब मक्ता a इक्वल, इधर 2 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 -5 4 20। अब मक्ता a इक्वल, माइनस माइनस प्लस, 20 में 6 प्लस किया 26, बड़ी वैल्यू 20, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस आ गया। अब ये हमने a का मक्ता मालूम कर लिया ना, अब हम a इनवर्स मालूम करते हैं। a इनवर्स इक्वल 1/मक्ता a और साथ में आ जाएगा अर्जवाइंट a। अब a इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता a देखो हमारे पास कितना है, -26। अब अर्जवाइंट a की जगह हम अर्जवाइंट a की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है -3 -5 -4 2। ठीक है, ऐसे। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल a इनवर्स b, तो यहाँ पर हमने अपना फॉर्मूला लिख लेना है, x इक्वल a इनवर्स b। ठीक है, अब x की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये देखो x की हमारे पास वैल्यू है एक्स वाई, तो यहाँ पर x की जगह हमने लिख लेना है एक्स वाई इक्वल, a इनवर्स का आंसर क्या है, 1/-26, और ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, -3 -5 -4 और 2। ठीक है, b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है। b की हमारे पास क्या वैल्यू है, 19 - 1, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 19 - 1। अब x y हम वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे, इक्वल 1/-26 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ज़रब हो रहे हैं। पहले हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ, -3 × 19, दरमियान में प्लस आ जाएगा, -5 × -1, ऐसे। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ, -4 × 19,
दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। अब देखो एक्स वाई इक्वल 1 ओवर -26। अब 19 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 19 3 जार हमारे पास आ जाएगा 57, यहाँ पर आ गया 57, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5। अब 19 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 19 4 जार हमारे पास आ जाएगा 76। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2। अब एक्स वाई इक्वल 1 ओवर -26, माइनस माइनस प्लस, 76 में 2 प्लस किया 78, बड़ी वैल्यू 76, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, अब अगर हम -57 प्लस 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा -52। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -52 इक्वल, अब देखो एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम हर रकम के साथ -26 को तकसीम कर देंगे, क्योंकि इसे अगर हम 1 के साथ ज़रब करेंगे यही आएगा ना, तो हम हर रकम के साथ -26 को तकसीम कर देंगे। -52 -26 -78 -26। अब एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल, अब अगर हम -52 को -26 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका ऐसे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। अब -78 को अगर हम -26 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। पहली वैल्यू को x कह लेना है, दूसरी वैल्यू को y, x इक्वल 2 आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, वरना आगे जाकर आप एक स्टेप और कर सकते हो, आप इधर लिख सकते हो हल सेट हमारा क्या है 2,3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी रकम को ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे, 3x + 2y। ठीक है, 5x - y, फिर इक्वल ये वाली रकम को भी ब्रैकेट में लिख लेना है जो कि है 7 16। ठीक है, अब हमने अगले स्टेप में बेटा क्या करना है, अब बच्चे अगले स्टेप में हमने एक्स वाई को अलग करके लिख लेना है। पहले हम लिख लेंगे 3, साथ में x नहीं लिखना, इधर लिख लेना है 2, यहाँ पर 5 है 5 लिख लेना है। इधर y के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर जो x y है उसे हमने अलग कर ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल 16 को ऐसे अलग लिख लेना है। यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, इसे हमने a का नाम दे देना है, इधर हमने लिख लेना है a इक्वल, और ये वाली वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 2 5 -1, कॉमा ये वाली वैल्यू को x y को हमने x का नाम दे देना है, बड़े x का, तो यहाँ पर आ जाएगा x y, और ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने नाम दे देना है b का, जो कि है 7 16। ठीक है, ये a है ये x है, ये इक्वल b के है ना, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है ax = b, क्योंकि ये ax ये इक्वल है b के। अब x हमने मालूम करना है, x y की कीमतें हमने मालूम करनी है, तो हम a को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर a प्लस का है, इस साइड जाकर ये a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। अब a इनवर्स मालूम करने का आप लोग फार्मूला जानते हो, a इनवर्स इक्वल 1 ओवर मक्ता a और साथ में अर्जवाइंट a। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है अर्जवाइंट a। अब a वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे, ये वाली लाइन की जगह चेंज, -1 ऊपर 3 नीचे, और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। इधर इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस प्लस तो होगा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -5। ठीक है, ये हमने ले लिया अर्जवाइंट a। अब हम a का मक्ता लेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है मक्ता a, ऐसे हमने सीधी लाइंस लगा लेनी है और a की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली, जो कि है 3 2 5 -1। अब हम इन दोनों का मक्ता ले लेंगे, मक्ता a
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मकता a इक्वल 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -3 माइनस 5 2s are 10। अब माइनस माइनस प्लस 10 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा -13। अब a का हमने मकता मालूम कर लिया ना, अब हम इजीली a इनवर्स मालूम कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है a इनवर्स इक्वल 1 ओवर मकता a और साथ में आ जाएगा एडजॉइंट a। अब a इनवर्स इक्वल 1, अब मकता a देखो हमारे पास कितना है -13 और एडजॉइंट a कौन सा है, ये वाला जो कि है -1 -2 -5। इधर 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो यहाँ पर आ गया +3। ये हमने मालूम कर लिया a इनवर्स। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना x इक्वल a इनवर्स b, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x इक्वल a इनवर्स b। अब x की हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक्स वाई को हमने x का नाम दिया था ना, ये देखो एक्स वाई को हमने x का नाम दिया था, तो x की जगह हमने एक्स वाई लिख लिया या इक्वल। अब a इनवर्स का आंसर हमारे पास कौन सा है, ये वाला 1 ओवर -13 -1 -2 -5 3, ठीक है। और b की साइड हम b की रकम लिख लेंगे जो कि है 7 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल 1 ओवर -13। अब ये वाली दोनों वैल्यूज जो ज़रब हो रही है ना, तो हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। पहले की तार को पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में प्लस आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 16। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई 16। अब एक्स वाई इक्वल 1 ओवर -13। अब देखो 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -7 1s are 7 प्लस माइनस माइनस 16 2s are 32, ठीक है। अब प्लस माइनस -7 5s are 35 प्लस 16 को अगर हम 3 के साथ ज़रब करेंगे देखो तो हमारे पास आ जाएगा 48, तो यहाँ पर आ गया 48। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इक्वल 1 ओवर -13। अब माइनस माइनस प्लस, अगर हम -32 -7 करें हमारे पास आ जाएगा -39, तो यहाँ पर आ गया -39। अब प्लस माइनस -48 -35 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। तो देखो एक्स वाई इक्वल, अब अगर हम इसे 1 के साथ ज़रब करें हमारे पास यही आएगा। अब -13 तकसीम हो रहा है तो हम इन दोनों के साथ -13 को तकसीम कर देंगे, -39 ओवर -13, ये 13 के साथ भी हम -13 को तकसीम कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई हमने वैसे का वैसे ही लिख लेना है इक्वल। अब अगर हम -39 को -13 पर डिवाइड करें हमारे पास इसका ऐसे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब देखो 13 1s are 13 13 1s are 13, यहाँ पर 1 आ गया, इधर माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। अब फर्स्ट वैल्यू को हमने x कह लेना है, सेकंड वैल्यू को y, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा x इक्वल 3 कोमा लगाकर y इक्वल -1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, वरना आप आगे एक स्टेप और कर सकते हो, इधर आपने ऐसे लिख देना है हल सेट, ये जो दोनों हल सेट आए हैं वो आपने लिख देना है 3, -1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, x - 2y इक्वल 9 2x + 7y इक्वल -4। तो सबसे पहले हमने इसे ब्रैकेट में लिख लेना है, x - 2y 2x + 7y इक्वल 9 - 4, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब y के साथ -2 है तो इधर -2 आ गया, x के साथ 2 है 2 आ गया, y के साथ 7 है 7 आ गया। ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल 9 - 4। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को हमने a के इक्वल रख लेना है, a = 1 - 2 2 7। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने x के इक्वल रख लेना है, x = xy। और ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने b के इक्वल रख लेना है, b = 9 - 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ax = b, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है, ax = b, x = a दूसरी साइड चला जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, अब a इनवर्स जब हमने मालूम करना है, आप लोग जानते हो हमने a का मक्ता भी लेना होता है और a का अर्जवाइंट भी लेना होता है। तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे अर्जवाइंट a। अब अर्जवाइंट कैसे लेते हैं, दोनों की हम जगह चेंज करते हैं, 7 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन, इधर यहाँ पर -2 है तो ये 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और इधर +2 है तो इधर -2 आ जाएगा। इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो यहाँ पर -2 आ गया। अब हम a का मक्ता लेंगे, ऐसे हमने सीधी लाइंस लगा ली, अपनी a की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 1 - 2 2 7। अब हम इसका मक्ता लेंगे, मक्ता a = इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 × 1, दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई -2 × 2। अब मक्ता a = 7 × 1 = 7, माइनस +2 × 2 = 4। अब 7 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। अब a का मक्ता मालूम कर लिया ना, अब हम a इनवर्स मालूम करेंगे। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, a इनवर्स = 1 ओवर मक्ता a और साथ में अर्जवाइंट a। अब a इनवर्स = 1, अब मक्ता a देखो हमारे पास कितना है 11, और अर्जवाइंट a की जगह हम अर्जवाइंट a की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 7 2 -2 1। ठीक है, अब ये a इनवर्स आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x = a इनवर्स b। ठीक है, अब x की क्या वैल्यू है, xy इक्वल, अब a इनवर्स का आंसर देखो 1/11, 7 - 2 2 1। ठीक है, और b की हमारे पास क्या वैल्यू है 9 - 4। ठीक है, b की ये वाली वैल्यू। ठीक है, 9 - 4। अब यहाँ पर देखो x y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल 1/11। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, पहले पहली की तार को पहले कॉलम के साथ, 7 × 9, दरमियान में +2 × -4। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ, -2 × 9, दरमियान में +1 × -4। अब देखो x y वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल 1/11। अब 7 9 = 63, +- 4 2 = 8। इधर 9 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, +- 9 2 = 18, +- 4 1 = 4। ठीक है, अब देखो x y = 1/11। अब 63 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 55, तो यहाँ पर आ गया 55। अब -18 - 4 अगर हम करें हमारे पास आ जाएगा -22, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -22। अब देखो अगर हम इसे 1 के साथ ज़रब करें हमारे पास यही आएगा। अब 11 तकसीम हो रहा है, हमने हर रकम के साथ 11 को तकसीम कर देना है, 55/11 -22/11। ठीक है, अब देखो x y इक्वल, अब -22 को अगर हम 11 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -2। ये देखो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। अब 55 को अगर हम 11 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे x = 5, y = -2। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, वरना ऐसे लिख देना, हल सेट
5, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 3x + 2y = x - 2y = -2। इसे हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x + 2y x - 2y। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 2 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इधर x के साथ 3 है, 3 आ गया, इधर y के साथ 2 है तो 2 आ गया, इधर x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर 1 आ गया, इधर y के साथ -2 है तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब ये जो x y है इसे हमने ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल 2 - 2। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसे हमने a का नाम दे देना है, a = 3 2 1 - 2, और ये वाली वैल्यू को हमने x का नाम दे देना है, x = xy। ठीक है, और जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है उसे हमने b का नाम दे देना है, b = 2 - 2। अब देखो ax = b, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है, ax = b, x = a को दूसरी साइड ले जाएंगे, a इनवर्स b। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि a इनवर्स मालूम करने के लिए हमने a का अर्जवाइंट भी लेना है और मक्ता भी, तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे, अर्जवाइंट a = इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन, इधर इनके साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस प्लस तो होगा ही, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा -2 -1। ये हमने ले लिया इसका अर्जवाइंट। अब हम a का मक्ता लेंगे। अब a वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली जो कि है 3 2 1 -2। ठीक है, अब मक्ता a = इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × -2, दरमियान में माइनस आ गया, 2 × 1। ठीक है, अब मक्ता a = 3 2 6, इधर 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस -2 1 2। अब मक्ता a = माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस किया 8, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। अब ये हमने मक्ता a ले लिया ना, अब हम a इनवर्स मालूम करेंगे, a इनवर्स = 1/, मक्ता a, और साथ में आ जाएगा अर्जवाइंट a इक्वल, अब 1। अब मक्ता a देखो हमारे पास कितना है, -8, और इधर हम अर्जवाइंट a लिख लेंगे, ये वाला जो कि है -2 -2 -1 3। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x = a इनवर्स b, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, x = a इनवर्स b। अब x की हमारे पास क्या वैल्यू है, xy, और a इनवर्स का हमारे पास क्या आंसर है, 1 -8 -2 -2 -1 3, और b की साइड हम b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 2 -2। अब देखो x y वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल 1/, -8। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, पहले पहली की तार को पहले कॉलम के साथ, -2 × 2, दरमियान में प्लस आ गया, -2 × -2। अब हम दूसरी की तार कॉलम के साथ, -1 × 2, दरमियान में +3 × -2। अब देखो x y = 1/, -8, इधर 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -2 2 4। अब देखो माइनस माइनस ऐसे है ना, प्लस -2 -2, ये प्लस वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4। अब यहाँ पर प्लस 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 आ जाएगा, तो 2 2 4। अब इधर 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस -2 1 2, प्लस माइनस -3 2 6। ठीक है, अब x y = 1/, -8। अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस किया 0, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस किया 8, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, यहाँ पर x y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम इसे 1 के साथ ज़रब करें यही आएगा। अब हम हर रकम के साथ -8 को तकसीम कर देंगे, 0 -8 -8/-8।
अब देखो एक्स वाई, अब 0 को अगर हम -8 पर डिवाइड करें तो इसका हमारे पास 0 ही आएगा। ये देखो इसका हमारे पास ऐसे 0 ही आता है, तो यहाँ पर आ गया 0। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो इधर हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ पर देखो x इक्वल 0 और y इक्वल आ गया हमारे पास 1। फर्स्ट वैल्यू को x का नाम, सेकंड वैल्यू को y का नाम। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे हल सेट 0,1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।